अब देखो मैंने वैकेंसीज का टेबल बना दिया है, अभी मैंने फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं करा कि फॉर्म कैसे भरेंगे। ये वैकेंसीज का टेबल जरा देख लो कि जोन वाइज कहां पर कितनी वैकेंसीज है और आपको कौन सा जोन चुनना है वो आप यहां से समझ पाओगे। इस बार सबसे हाईएस्ट वैकेंसी गई है कोलकाता के पास। कुल कितनी वैकेंसीज है? 1434, जहां पर ग्रेड 1 में 5 है सिर्फ, लेकिन ग्रेड 3 में 1429 है। दूसरे नंबर पे चेन्नई है जहां पर 1329 वैकेंसी ग्रेड 3 में है। तीसरे पे मुंबई है जहां पर 821 वैकेंसी है। चौथे पे चंडीगढ़ है जहां पर 431 वैकेंसी है। पांचवें पे जम्मू श्रीनगर है जहां पर 291 है। फिर प्रयागराज है जहां पर 238 है और सबसे कम वैकेंसी मुजफ्फरपुर में है और मुजफ्फरपुर में 0 वैकेंसीज हैं ग्रेड 3 की। सबसे कम वैकेंसीज यहीं पर है। पिछले साल भी यही दिक्कत आई थी कि पटना में, मुजफ्फरपुर में यहां से वैकेंसीज चाहे वो एएलपी की ले लो चाहे वो टेक्नीशियन के ले लो, ना के बराबर वैकेंसीज थी। कट ऑफ भी वैसे ही फिर हो जाती है। तो इस बार भी यही हुआ है। पटना में, मुजफ्फरपुर में, पटना में तो सिर्फ 7 वैकेंसी है, मुजफ्फरपुर में है ही नहीं ग्रेड 3 की, और पटना में ग्रेड 1 की वैकेंसीज नहीं है। उसी तरीके से इस बार बिलासपुर में मात्र 68 वैकेंसी है, गोरखपुर में भी मात्र 68 वैकेंसी, और ये पूरा वैकेंसी टेबल है। मैंने इस पूरे वैकेंसी टेबल को अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर कर दिया है और एमडी क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है। तो आप यहां से जोन को देख सकते हो कि मुझे जो है वो कौन से जोन से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जहां ज्यादा वैकेंसी है वहां पर हर ट्रेड में ज्यादा वैकेंसीज है। ऐसा नहीं कि वहां पर ये वाली वैकेंसीज कम है, इसलिए कुल मिला के वहां ज्यादा वैकेंसीज होती है, और जहां पर कम वैकेंसीज है वहां पर हर ट्रेड में कम वैकेंसीज है। तो मैं जोन कैसे चुनूंगा ये आप अपने हिसाब से चुनना। देखो एक चीज और समझना कि हम लोग पहले वीडियो जब ये बनाते थे कि कौन सा जोन चुने, तो बच्चा उसको ज्यादा देखता था कि यार इस वाले जोन को चुन लेते, यहां कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन रेलवे ने एएलपी और टेक्नीशियन के रिजल्ट में सब कुछ उलट पलट कर दिया था। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप किसी वीडियो को देखकर या कहीं वैकेंसी ज्यादा है ये देखकर कभी जोन में मत भरना। अदरवाइज आप एएलपी में देखो, सबसे ज्यादा वैकेंसी पीछे किस बार, इस बार इसमें कितने बच्चे जिन्होंने एएलपी का फॉर्म भरा था पिछले बार वाला, उसमें आप देखोगे सबसे ज्यादा वैकेंसी बिलासपुर में थी पिछले बार की, और सबसे कम कट ऑफ वहीं की गई थी। समझ पाए थे? बच्चे वहां क्यों नहीं भरे? इसलिए क्योंकि वो ज्यादा वैकेंसी है, ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे तो मैं नहीं पार कर पाऊंगा, लेकिन सबसे कम वहीं की कट ऑफ गई थी। टेक्नीशियन में जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी थी वहां सबसे ज्यादा कट ऑफ चली गई। तो अब किसी की वीडियो बच्चों मत देखना कि मुझे कहां से फॉर्म भरना चाहिए, कहां से फॉर्म नहीं भरना चाहिए, वीडियो मत देखना किसी की। सीधे काम ये करना, जब भी जोन चूज करना तो सबसे पहले ये देखना कि आपके नियरेस्ट जोन कौन सा पड़ रहा है। जैसे मान लो मैं बिहार का रहने वाला हूं, तो मैं नियरेस्ट, मुझे पटना और मुजफ्फरपुर तो भरूंगा नहीं क्योंकि यहां तो भर्ती ही नहीं है, तो मैं नियरेस्ट जाऊंगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के आसपास मैं देखूंगा, मैं कहूंगा यार चलो प्रयागराज भर देते हैं, चलो गोरखपुर भर देते हैं, मैं ये सब सोचूंगा, यार तो मैं कोलकाता की तरफ चला जाऊंगा। तो मैं सबसे पहला नियरेस्ट देखूंगा, और नियरेस्ट में वैकेंसीज कहां सबसे ज्यादा है बस मैं वही देखूंगा। तो मुझे जोन को प्रायोरिटी देने में यही दोनों चीज देखनी है, क्योंकि नौकरी जब लग जाती है तब समस्या आती है कि घर के पास क्यों नहीं लगी। जब तक नहीं लगी तब तक नहीं लगी, और जब लग गई तो घर के पास क्यों नहीं लगी, ये समस्या आती है। ठीक है, तो जोन को चूज करने में कभी ये मत करना कि किसी की वीडियो देख के जोन चूज करना या कुछ भी करना, ये बाद में आपको पछतावा दे जाएगा। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। चलिए अब आते हैं आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी एज कैटेगरी क्या मांगा है रेलवे ने। रेलवे ने कहा है कि अगर आप ग्रेड 1 का फॉर्म भर रहे होंगे तो 18 से 33 साल चाहिए। ये 1 वाले बच्चों के लिए है और ये 3rd वाले बच्चों के लिए है, यानी ग्रेड 3rd का फॉर्म भरेंगे तो 18 से 30 साल होना चाहिए। इस बार कोई रिलैक्सेशन रेलवे आपको नहीं दे रहा है एज में। जो पिछली बार मिला था वो 1 टाइम एज रिलैक्सेशन था जो आपको 3 साल का मिल गया था। अब आपका एज कहां से कहां तक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो किसी भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। कब का? 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, वैसे किसी का होगा भी नहीं। 1 जुलाई 2007 के बाद। अब पहले समझते हैं, अगर आप जनरल के हैं और ग्रेड 1 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 2 जुलाई 1992 से पहले नहीं होना चाहिए। ग्रेड 3rd का भर रहे हैं तो 2 जुलाई 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए।
ओबीसी के हैं तो 2 जुलाई 1989 से पहले का नहीं होना चाहिए फॉर ग्रेड 1, और ग्रेड 3 के हैं तो 1992 से पहले नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से एससी एसटी के हैं तो 1987 से पहले नहीं होना चाहिए ग्रेड 1, और ग्रेड 3 1990 से पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो है अब ग्रेड 1 का और ग्रेड 3 का जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो क्लियर हो चुका है, और आपका क्वालिफिकेशन भी क्लियर हो चुका है। इसमें हाइट नहीं मांगी जाती है, इसमें और कुछ नहीं मांगा जाता है, खाली आपका एज होना चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन एंड डिग्री होना चाहिए। अगर वो दोनों है तो फॉर्म को भर पाओगे। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप ग्रेड 1 का या आप ग्रेड 3 के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है। अब आप समझ पाए होंगे पूरी बातों को। मैं बड़ा डिटेल से इसलिए लेकर चल रहा हूं क्योंकि इस बार काफी चेंजेस हैं, और अगर आप ठीक से नहीं समझोगे, नहीं देखोगे, तो फिर आपके लिए फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और जब फॉर्म रिजेक्ट होता है उससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। और मुझे यह भी बात पता है कि आप एमडी क्लासेस पर ही इस वीडियो को ज्यादा देखोगे, क्योंकि आपको विश्वास भी है कि सब कुछ क्लियर यहां हो जाएगा। ठीक है, ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हो, बोथ के लिए एलिजिबल है, सबसे शानदार है। ठीक है, आओ अब आगे समझते हैं। फॉर्म भरोगे तो कितना रुपया लगेगा? 500 रुपया लगेगा आपकी जनरल कैटेगरी और ओबीसी वगैरह के लिए। लेकिन अगर आप एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यू या फीमेल या ट्रांसजेंडर में आते हैं तो आपको 250 रुपया लगेगा। जनरल वाले जिनको 500 रुपया रेलवे ले रहा है, कह तो रहा है कि 400 वापस करेगा, लेकिन कोई भरोसा नहीं है अभी कि करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि पिछले बार वाला अभी हुआ नहीं है, ना ही एलपी का ना ही टेक्नीशियन का। जबकि टेक्नीशियन का तो सब कुछ फाइनल हो गया, उनका तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है जुलाई के मिड में, तो वहां सब कुछ फाइनल हो गया, लेकिन फिर भी अभी 1 भी रुपया वापस नहीं आया हुआ है। और जिनसे 250 रुपया रेलवे ले रहा है उनको कह रहा है कि मैं पूरा 250 रुपया आपको वापस कर दूंगा अभी, लेकिन इसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, तो आपके पास 500 250 रुपए। वैसे रेलवे को यही करना चाहिए जो एसएससी करता है। 100 रुपए का फॉर्म लगेगा आपका, 100 रुपए भर दो, झंझट खत्म हो जाएगी, रेलवे के लिए भी, बच्चों के लिए भी, कि भैया पैसा आएगा फिर देखा जाएगा। इससे अच्छा कि 100 ही रुपए जो लगना चाहिए, जो आप ले रहे हैं वही आपको लेना चाहिए, और वहीं पे बात खत्म हो जाती है।